हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि मैं कौन सा जीवन परिचय याद करूं, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूं। आप सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास को याद कर लीजिए, आपको उसमें से एक 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 यानी 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। मतलब जितना छोटे बच्चों का, उनके खेलने कूदने, उनकी बातों का, मानव स्वभाव का जितना छोटा और बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई अंधा व्यक्ति कैसे कर सकता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति यानी विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, यानी अलग होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, लेकिन बाद में वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहने लगे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। यानी पहले वे सैड पद, जिसे हम सैड कहते हैं, या फिर दुखी वाले पद गाया करते थे, लेकिन अपने गुरु के संपर्क में आने के बाद वो कृष्ण लीला यानी कृष्ण के भजन करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की भेंट तुलसीदास से भी हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे, यानी जो उनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी, तो उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ पर उपस्थित थे। अब अंत में हम इनकी कृतियाँ लिखेंगे। कृतियों के अंदर हम यहाँ से एक हेडिंग डाल लेंगे, ग्रंथों की संख्या, यानी सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। अब इनके अंदर हम एक एक लाइन लिख लेंगे। जैसे सूरसागर के अंदर इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। ठीक है, ऐसे ही साहित्य लहरी आता है हमारा, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव शैली, भाषा और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास जी की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें नायिका, यहाँ से लिख देंगे, इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण लीला की बाल लीला एवं का वर्णन तथा 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।